आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी, और आसमां छूने का हो जाएगा खुद अंदाजा जब जमीन पांव के नीचे से सरक जाएगी। 104 डिग्री से ज्यादा बच्चों को बुखार होता है तो बच्चे बकबक बकबक करने लगते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। ये लोग खुद ही गजल लिखते हैं और खुद ही घुंघरू बांध करके मुजरा करते हैं। आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी, और आसमां छूने का हो जाएगा खुद अंदाजा जब जमीन पांव के नीचे से सरक जाएगी। लल्लू सिंह जो सिटिंग एमपी हैं मौजूदा, और फिर चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने ये नहीं कहा है कि जिस दिन 2/3 बहुमत हमें मिल जाएगी हम इस संविधान को हटा देंगे? क्या वो बीजेपी के लीडर नहीं है? अरे संविधान हटाने का मतलब कि हम अपना संविधान बनाएंगे। हम गुजरात में बैठेंगे और वहीं से नॉमिनेट कर देंगे बलिया का एमपी कौन, गाजीपुर का एमपी कौन। किसी वर्ग का जो आरक्षण है जी उसको छीनने के देना, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जबकि जो ओबीसी आरक्षण है वो जाति आधारित आरक्षण नहीं है, वो आर्थिक असमानता को लेकर दिया गया आरक्षण। वो सारी मुस्लिम जाति भी कुछ आती है उसके दायरे में। सारी विडंबना यही है कि ये लोग अपना फार्मूला अपने ढंग से बनाते हैं। पहले राउंड के रुख को देख के घबराहट में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई जिसके पास 2 घर है, इंडिया गवर्नमेंट वालों की सरकार आएगी तो 1 घर ले लेंगे। उन्होंने आगे बढ़े तो ये कह दिया कि देखिए 2 भैंस भी जिसके पास है 1 भैंस भी ले लेंगे। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने कहा इंडिया गवर्नमेंट वाले आएंगे तो ये मंगल सूत्र की रक्षा नहीं हो पाएगी। और आगे बढ़े, बढ़ते जा रहे हैं, और वो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, ये भूत उनके सर पे चढ़ गया। बुखार में जब 104 डिग्री से ज्यादा बच्चों को बुखार होता है तो बच्चे बकबक बकबक करने लगते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे कि अब क्या कहा जाए। ये लोग खुद ही गजल लिखते हैं और खुद ही घुंघरू बांध करके मुजरा करते हैं, खुद अपने ही तय कर देते हैं कि आपदा को अवसर बना लो। और आपदा को अवसर कोरोना महामारी के दौरान देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं इस तारीख को इतने बजे अपने अपने छत पे चढ़ करके और थाली बजाओ, ताली बजाओ। तो ये तो खुद ही अपनी सोच है, उसके लिए अपनी अंदर की जो घबराहट है, तो वो जो कुछ भी कहे। पूरे देश का नागरिक जो समझना नहीं चाहता वो अलग बात है, जो समझना चाहता है वो समझ चुका है कि ये लोग देश को संभाल नहीं सके, देश को गर्त में पहुंचा दिए। न इनके कंट्रोल में महंगाई है, न ये बेरोजगारी की समस्या का कोई समाधान कर सकते हैं, और जो लूट मची हुई है देश में, चोरी, बेईमानी, घुसखोरी, इतने बड़े पैमाने पे कमीशन खोरी कि अब उसकी वजह से तो जनता निराश हो चुकी है। कोई इन लोगों पे अब विश्वास रहा है नहीं, कुछ भी कह डाले।